हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो है नेग्लिजेंस और उसके इसेंशियल्स। साथ ही साथ हम केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो सबसे पहले हम टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। नेग्लिजेंस कंसिस्ट ऑफ नेग्लेक्ट टू यूज ऑफ ऑर्डिनरी केयर और स्किल टुवर्ड्स अ पर्सन टू whom द डिफेंडेंट ओज द ड्यूटी ऑफ ऑब्जर्विंग ऑर्डिनरी केयर एंड स्किल, बाय विच नेग्लेक्ट द पर्सन हैज सफर्ड इंजुरी टू हिज पर्सन और प्रॉपर्टी। अब नेग्लिजेंस होगा कब? नेग्लिजेंस तब होगा अगर हमारी ड्यूटी है केयर लेने की, कुछ ध्यान रखने की अगर हमारी ड्यूटी है और अगर हम उस ड्यूटी का उल्लंघन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी केयर लेने की ड्यूटी है और मैं अगर केयर नहीं लेता हूं, जिसके वजह से अगर किसी को नुकसान होता है, किसी को इंजरी होती है, किसी को कोई भी नुकसान होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी को नुकसान हो, चाहे उसको पर्सनल इंजरी हो, तो उस सिचुएशन में मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल रहूंगा। एग्जाम्पल आगे हम डिस्कस करेंगे। इन एवरीडे यूसेज द वर्ड नेग्लिजेंस डिनोट्स मेयर केयरलेसनेस। अगर हम डे टू डे लाइफ में अगर देखेंगे तो हम एक दूसरे को बोलते हैं कि तू बहुत ज्यादा नेग्लिजेंट है, मतलब केयरलेस है। अगर हम कोई चीज में ध्यान नहीं लगाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि तू नेग्लिजेंट है। तो डे टू डे लाइफ में अगर हम नेग्लिजेंस को देखें तो वो केयरलेसनेस के डेफिनेशन के तौर पर हम यूज करते हैं। In legal sense, it signifies failure to exercise standard of care which the doer, as a reasonable man, should have exercised in the circumstances. अगर हम लीगल सेंस में नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस कब होगा कि अगर एक प्रूडेंट मैन है, एक रीजनेबल मैन है, एक अच्छी समझ रखने वाला अगर कोई व्यक्ति है, अगर एक्सपेक्टेड क्या होता है, उससे उम्मीद क्या लगाई हुई है कि रीजनेबल मैन है, अच्छी सोच रखने वाला, अच्छी समझ रखने वाला अगर कोई पर्सन है, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा सोसाइटी में। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, तो रास्ते से आने जाने वाले लोगों का वो ध्यान रखेगा। अगर कोई चीज लोगों को बेच रहा है तो उस चीज से लोगों को नुकसान ना हो, ये ध्यान रखेगा एक रीजनेबल मैन, एक अच्छी सोच रखने वाला। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो नेग्लिजेंट के लिए लायबल होगा, उसने नेग्लिजेंस का टॉर्ट किया, ऐसा होगा। मैं कार चला रहा हूं, अगर मैं किसी को भी डैश करता हूं, ध्यान नहीं रखता हूं, केयर नहीं लेता हूं, तो लीगल सेंस में मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल रहूंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब मीनिंग क्या है नेग्लिजेंस की, देखिए। द टर्म नेग्लिजेंस मींस वेयर अ पर्सन हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर एंड द केयर इज नॉट टेकन रिजल्टिंग टू इंजुरी टू अनदर पर्सन। अगर किसी पर्सन की केयर लेने की अगर ड्यूटी है, ध्यान रखने की ड्यूटी है, और वो ध्यान नहीं रखता है, वो केयर नहीं लेता है, जिसके वजह से किसी को इंजुरी होती है, तो वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। देन इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लिक्शन ऑफ एन इंजुरी और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ फेल्यूर टू टेक केयर इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। अगर दूसरे वर्ड्स में हम देखें तो किसी पर्सन को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, किसके जरिए? केयर ना लेने की वजह से अगर हम किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी ड्यूटी है केयर लेने की, हमने केयर नहीं लिया, ध्यान नहीं रखा, जिसके वजह से किसी और पर्सन को नुकसान हो गया, तो हम लायबल रहेंगे। अगर हम कार चला रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है केयर लेने की, लेकिन अगर हम किसी को डैश करते हैं तो हम नेग्लिजेंस के लिए लायबल होंगे। अब डेफिनेशन क्या है नेग्लिजेंस की? विनफील्ड ने डिफाइन किया, देखिए। नेग्लिजेंस एज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर which result in damage undesired by the defendant to the plaintiff। तो विनफील्ड के हिसाब से नेग्लिजेंस क्या है? ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी है। जो लॉ ने ड्यूटी हमारी डिफाइन करे वाली है, जो ड्यूटी बताई हुई है, जो हमारा कर्तव्य बताए वाला है, अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं, जिसके वजह से किसी को डैमेज होता है, किसी को नुकसान होता है, तो उस सिचुएशन में हम नेग्लिजेंस के लिए लायबल होंगे। ऑस्टिन ने डिफाइन किया, देखिए। नेग्लिजेंस दस, इन केस ऑफ नेग्लिजेंस अ पार्टी परफॉर्म्स नॉट एन एक्ट टू विच ही इज ऑब्लाइज्ड, ही ब्रेक्स अ पॉजिटिव ड्यूटी। अब नेग्लिजेंस इस तरीके से भी हो सकता है, जैसा ऑस्टिन ने बताया,
कि नेग्लिजेंस कैसा हो सकता है कि कभी कभी कुछ करने की हमारी ड्यूटी होती है और अगर हम वो नहीं करते हैं और नहीं करने की वजह से भी किसी को नुकसान हो सकता है, तो अगर ऐसा भी है तब भी पर्सन नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी होती है सिटी में क्लीनलीनेस मेंटेन करने की, मतलब सारी चीजें क्लीन रखने की, साफ सफाई रखने की ड्यूटी होती है म्युनिसिपैलिटी की। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपैलिटी ने साफ सफाई नहीं रखने की वजह से अगर सोसाइटी में किसी को बीमार हो जाता है, कोई है ना, कोई बीमारी फैल जाती है, तो डेफिनेटली म्युनिसिपैलिटी ने कुछ एक्ट किया, क्या नहीं किया, बल्कि उसने एक्ट नहीं किया, मतलब जो ड्यूटी थी उसकी सफाई करने की, वो ड्यूटी उसने बजा नहीं लाई, ड्यूटी कंप्लीट नहीं की, जिसके वजह से लोग बीमार हुए। तो यहां पर क्या होता है, ही ब्रेक्स पॉजिटिव ड्यूटी में आएगा, उसकी जो पॉजिटिव ड्यूटी, कुछ करने की ड्यूटी थी, उसने वो ब्रेक किया, उसका उल्लंघन किया, तब म्युनिसिपैलिटी नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगी। आगे हम केस लॉ में भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम मूव करते हैं इसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस की तरफ। द फर्स्ट इसेंशियल, पहला इसेंशियल क्या है नेग्लिजेंस का, ड्यूटी टू टेक केयर, मतलब हियर द ड्यूटी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ मस्ट हैव अ लीगल ड्यूटी। कौन पर्सन नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा? पहला, अगर हमको किसी को टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराना है तो पहला इसेंशियल, सपोज मुझे अगर नेग्लिजेंस का केस किसी पे फाइल करना है तो पहला इसेंशियल मुझे प्रूव करना पड़ेगा, वो है ड्यूटी टू टेक केयर। जिसके अगेंस्ट में मैं सूट फाइल कर रहा हूं, केस फाइल कर रहा हूं, उसकी केयर लेने की ड्यूटी थी, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ड्यूटी टू टेक केयर होना जरूरी है। अब ड्यूटी कौन सी होना चाहिए? ड्यूटी मस्ट बी अ लीगल ड्यूटी, पर्सन की लीगल ड्यूटी होना जरूरी है। कि फॉर एग्जांपल वो कार चला रहा है तो उसकी लीगल ड्यूटी है, लोगों का ध्यान रखे, आने जाने वाले लोगों का ध्यान रखे, उसकी लीगल ड्यूटी है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मेरी लीगल ड्यूटी है कि मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना रहे जिसके वजह से मेरे कंज्यूमर को नुकसान हो, तो ये मेरी लीगल ड्यूटी है। अगर मैं डॉक्टर हूं फॉर एग्जाम्पल और मैं ऑपरेशन कर रहा हूं तो ऑपरेशन करते हुए पेशेंट का ध्यान रखने की मेरी लीगल ड्यूटी है। अगर मैं नेग्लिजेंटली, है ना, ध्यान ना लगा के ऑपरेशन करता हूं जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल होऊंगा। क्यों लायबल हो रहा? क्योंकि मेरी लीगल ड्यूटी थी। तो वही पर्सन नेग्लिजेंस के लिए लायबल हो सकता है जिसकी ड्यूटी हो ना केयर लेने की। देयर शुड नॉट बी मॉरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। देखिए, लीगल ड्यूटी है तो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। अगर मॉरल ड्यूटी है, फॉर एग्जांपल मॉरल ड्यूटी क्या हो सकती है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो उसको खाना खिलाना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। लेकिन अगर हम उसको खाना नहीं खिलाते तो हमारा पड़ोसी हमारे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता कि मैं भूखा मर रहा था और इसने मुझे खाना नहीं खिलाया, क्योंकि ये मॉरल ड्यूटी है, ये नेग्लिजेंस नहीं है। सोशल ड्यूटी क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमको रिलीजियस प्लेस पे एंट्री करना है तो वहां पर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन वो रिलीजन ने लगाए हुए रहते। मंदिर मस्जिद में क्या होता है, गुरुद्वारे में हमको चप्पल के साथ नहीं जाना, ये ड्यूटी है, ये रिलीजियस ड्यूटी है। तो अगर हम चप्पल के साथ जाते हैं तो ये रिलीजियस रॉन्ग होगा, ये रिलीजियस ड्यूटी का उल्लंघन होगा, लीगल ड्यूटी का नहीं है, तो हम नेग्लिजेंट के लिए लायबल नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये ड्यूटी टू टेक केयर, द डिफेंडेंट वाज केयरलेस। अब सिर्फ ड्यूटी टू टेक केयर रहना सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरर हूं किसी प्रोडक्ट का, इसलिए मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं रहूंगा। अगर मैं कार चला रहा हूं इसलिए मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं रहूंगा। अगर मैं डॉक्टर हूं इसलिए नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं रहूंगा। जब तक मैं उस ड्यूटी को निभाते हुए केयरलेस ना हो जाऊं तब तक मैं लायबल नेग्लिजेंस के लिए नहीं रहूंगा। अब देखिए, ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है ड्यूटी टू टेक केयर का। अब यहां पर क्या हुआ था कि बस ड्राइवर और कंडक्टर थे जो यूनियन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई थे। अब इस केस में यह हुआ था कि जब बस रुकी, पैसेंजर बोर्ड कर रहे थे, पैसेंजर बस में चढ़ रहे थे। अब पैसेंजर, जैसा इस इमेज में देख रहे हो आप कि पैसेंजर अभी फुट बोर्ड पे ही थे, अभी आधे बस के बाहर और आधे अंदर थे। तभी कंडक्टर ने क्या किया, कंडक्टर ने बेल रंग किया, बेल बजा दिया, जिसके वजह से ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चला दिया। अब क्या हुआ कि जब वो ड्राइवर एक दूसरे बस को ओवरटेक कर रहा था तो जो पैसेंजर बस के दरवाजे में थे वो दोनों बस के बीच में आकर दब गए, जिसके वजह से इंजरी हो गई उनको। सूट फाइल हुआ
यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में। क्यों यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ? क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों यूनियन ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई थे। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन आपके लिए यही है कि ड्राइवर और कंडक्टर नेग्लिजेंस के लिए लायबल रहेंगे क्या? तो यहां पर पहले तो यह देखना पड़ेगा कि ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी केयर लेने की थी क्या? तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी केयर लेने की थी, क्योंकि कंडक्टर को पता था कि वो पैसेंजर दरवाजे में है। कंडक्टर ने उनको दरवाजे के अंदर जब तक ना ले ले तब तक उसने बेल नहीं बजानी चाहिए थी, उसने बेल बजाई। अच्छा, ड्राइवर लायबल होगा क्या? बिल्कुल ड्राइवर भी लायबल होगा, क्योंकि ड्राइवर को भी साइड ग्लास जो रहता है उसमें ड्राइवर को ड्यूटी होती है देखने की। तो ड्राइवर देख रहा था कि पैसेंजर बाहर ही है अभी, मतलब लटके हुए है, और ड्राइवर ने भी गाड़ी चला दी। उसमें ड्राइवर ने क्या किया? ओवरटेक करने की कोशिश की। तो कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को लायबल ठहराया नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि यहां पर ड्यूटी टू टेक केयर थी। अब देखिए दूसरा केस है माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था वो यूनियन ऑफ इंडिया का एम्प्लॉई था। उसकी ड्यूटी ये थी कि जब भी ट्रेन आए तो गेट को बंद करे, लेकिन वो गेट बंद करना भूल गया, और एक लॉरी जो थी वो लॉरी उस गेट को क्रॉस कर रही थी ये समझकर कि अब कोई ट्रेन आने वाली नहीं है क्योंकि गेट ओपन है। लेकिन जब वो क्रॉस कर रही थी एक रेल आई और ट्रेन आई, और उसने उस लॉरी को डैश किया। अब यहां पर नुकसान हो गया, सूट फाइल हुआ यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि वो एम्प्लॉय था यूनियन ऑफ इंडिया का। अब यहां पर डेफिनेटली वो जो कर्मचारी जिसकी ड्यूटी थी वो गेट बंद करने की, उसकी ड्यूटी थी ना बंद करने की गेट, लेकिन उसने केयर नहीं लिया, गेट को ओपन ही रखा, जिसके वजह से नुकसान हुआ। तो यहां पर यूनियन ऑफ इंडिया को कोर्ट ने लायबल ठहराया टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए। तीसरा केस है डूनियो वर्सेस स्टीवनसन। इस केस में क्या हुआ था कि इमेज में देख रहे कि डिफेंडेंट उसके लेडी फ्रेंड के साथ क्या हुआ, एक रेस्टोरेंट में इंटर हुआ, उन्होंने खाना खाया और एक जिंजर बियर ऑर्डर किया। जिंजर बियर ऑर्डर करने के बाद उन्होंने कुछ जिंजर बियर पिया, और जो रिमेनिंग पार्ट था वो जब उन्होंने ग्लास में उंडेला तो देखा कि एक स्नेल की डिकम्पोज्ड बॉडी, सड़ी गली बॉडी वो स्नेल की उसमें फ्लोट आउट होते हुए दिखी उनको। तो उस लेडी को नर्वस शॉक हुआ, सूट फाइल हुआ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि तुम्हारी ड्यूटी थी केयर लेने की और तुमने केयर नहीं लिया, क्योंकि डेफिनेटली वो जो बॉटल है मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रेस्टोरेंट का ओनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यहां पर डिफेंडेंट की ड्यूटी थी केयर लेने की, उन्होंने केयर नहीं लिया, तो इस केस में भी डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल ठहराया। तो ड्यूटी टू टेक केयर जब तक नहीं होगी जब तक लायबिलिटी नहीं होगी। अब देखिए म्युनिसिपल बोर्ड जौनपुर वर्सेस ब्रह्म किशोर, ये एक और केस है। म्युनिसिपलिटी डग अ पिट, लेफ्ट अनगार्डेड एंड अनसेफ, नो साइन बोर्ड ऑफ डेंजर, ब्रह्म किशोर केम ऑन बाइसाइकिल एंड फेल इनटू द पिट। म्युनिसिपलिटी ने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद ना तो उसको किसी तरीके से गार्ड किया, ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया कि आगे गड्ढा है बोल के, और ब्रह्म किशोर जो अपने साइकिल पे आ रहा था उस गड्ढे में गिर गया और उसको इंजरी हुई। उसने सूट फाइल किया म्युनिसिपलिटी के अगेंस्ट में, और कोर्ट ने म्युनिसिपलिटी को लायबल ठहराया, क्योंकि जब म्युनिसिपलिटी ने गड्ढा खोदा तो म्युनिसिपलिटी की ड्यूटी टू टेक केयर थी, केयर लेने की ड्यूटी थी, क्योंकि साइन बोर्ड लगाना चाहिए था, उसको घेरना चाहिए था जो भी, लेकिन म्युनिसिपलिटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके चलते ब्रह्म किशोर को लॉस हुआ, इंजरी हुई। तो म्युनिसिपलिटी को कोर्ट ने लायबल ठहराया, क्योंकि म्युनिसिपलिटी की ड्यूटी थी केयर लेने की। अब देखिए नो लायबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सिएबल। एक कंसेप्ट है कि देयर इज नो लायबिलिटी अपॉन द डिफेंडेंट इफ हार्म इज नॉट फोर्सिएबल, कि लायबिलिटी नहीं होगी कब तक, जब तक हार्म फोर्सिएबल नहीं है, मतलब ऐसा हार्म जिसको देखा जा सकता है। अगर हार्म को नहीं देखा जा सकता तो कोई लायबिलिटी नेग्लिजेंस के लिए होगी। ये गेट्स वर्सेस मंगिनी ब्रॉस इस केस के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर क्या था, लेडी विजिटेड टू द रेस्टोरेंट वाज इंजर्ड बाय द फॉलिंग ऑफ अ सीलिंग फैन ऑन हर। एक लेडी ने रेस्टोरेंट में गई और उसको इंजरी होगी, क्यों? क्योंकि सीलिंग फैन उस पर गिरा, जिसकी वजह से उसको इंजरी होगी। अब सिचुएशन यहां पर ये था, रीजन फॉर द फॉलिंग ऑफ अ फैन वाज अ लैटेंट डिफेक्ट इन द मेटल ऑफ द सस्पेंशन रॉड ऑफ द फैन। अब रीजन वो पंखे के गिरने का क्या था कि जो सस्पेंशन रॉड होता है फैन का, उस मेटल में डिफेक्ट रहने की वजह से, जो लैटेंट डिफेक्ट था, जो देखा नहीं जा सकता था आंखों से, मतलब ऐसा देखने से दिख नहीं रहा था डिफेक्ट वो, और वो मेटल के रॉड में डिफेक्ट होने की वजह से वो फैन गिर गया। अब ये क्या था कि इंजरी फोर्सिएबल थी क्या, मतलब ऐसी इंजरी थी क्या, मतलब ऐसा उसका उल्लंघन हुआ कि ड्यूटी टू टेक केयर तो थी, लेकिन
अगर वो फैन में ऐसी कोई डिफेक्ट होती जो देखा जा सकता और वो डिफेक्ट वो अगर ठीक नहीं करता रेस्टोरेंट का मालिक, तो वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल रहता। लेकिन यहां पर वो डिफेक्ट छुपा हुआ था, तो इसलिए इंजरी फोर्सेबल नहीं थी। उसको कहां से पता चलता कि फैन कब गिरेगा? अब हमारे घर में फैन होता है, हम हर रोज थोड़ी ना फैन को चेक करते हैं कि गिरने के कंडीशन में है क्या। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी। तो यहां पर वही है, नो लायबिलिटी व्हेन इंजरी नॉट फोर्सेबल। अगर इंजरी देखने के लायक नहीं है तो इसलिए लायबिलिटी नहीं होगी। तो इस केस में कोर्ट ने यह बोला कि द डिफेंडेंट वुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय अ रीजनेबल मैन। तो डिफेंडेंट को कहां से पता चलता कि ये डिफेक्ट है और ये गिरेगा? अगर डिफेंडेंट को पता चलता तो डेफिनेटली वो डिफेक्ट को ठीक करता, और अगर नहीं करता तो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होता। लेकिन डिफेंडेंट को पता ही नहीं था, तो वो कहां से ठीक करता? तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं है। अब देखिए और एक केस है, रेयान वर्सेस यंग। डिफेंडेंट सर्वेंट while driving a lorry suddenly died which resulted in an accident and consequences injury to the plaintiff। जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था वो गाड़ी लॉरी चला रहा था और सडनली उसकी डेथ हो गई, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। देखिए द ड्राइवर अपीयर्ड टू बी क्वाइट हेल्दी एंड डिफेंडेंट कुड नॉट हैव फोरसी हिज सडन डेथ। जो डिफेंडेंट था उसका ड्राइवर जो था वो हेल्दी था। अब हेल्दी था तो ये डिफेंडेंट को कहां से पता चलेगा कि उसकी डेथ हो सकती है? मतलब अचानक से डेथ होगी, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था ना वो। नॉट फोर्सिएबल, इंजरी देखी नहीं जा सकती थी कि ये सडनली इसकी डेथ हो जाएगी। अगर हमको कंफर्म है कि ये मरने वाला है और फिर भी हम उसको अगर भेज रहे हैं ड्राइव करने के लिए, तो हम नेग्लिजेंस के लिए लायबल। लेकिन सडन डेथ हो गई उसकी, तो ये इंजरी क्या है? नॉट फोर्सिएबल है, तो लायबिलिटी डिफेंडेंट की नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि यहां पर डिफेंडेंट लायबल नहीं है। दूसरा एसेंशियल क्या है? ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी टू टेक केयर। सिर्फ ड्यूटी टू टेक केयर सफिशिएंट नहीं है। मेरी ड्यूटी है, मैं कार चला रहा हूं तो केयर लेने की, तो कब लायबल होऊंगा मैं? जब तक सेकंड एसेंशियल नहीं आएगा। ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी टू टेक केयर। ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी मींस द डिफेंडेंट मस्ट नॉट हैव टेकन ड्यू केयर। डिफेंडेंट ने केयर नहीं लेना चाहिए, उस ड्यूटी का उल्लंघन करना चाहिए। इफ द रॉन्ग डूअर टेक्स अ रीजनेबल केयर then there is no negligence on the part of the wrongdoer। अगर फॉर एग्जांपल कोई कार चला रहा है और रीजनेबल केयर लेकर कार चला रहा है, तो नेग्लिजेंस के लिए लायबल थोड़ी ना होगा। जब तक वो ड्यूटी टू टेक केयर का उल्लंघन नहीं करेगा, जब तक वो नेग्लिजेंट नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, तब तक उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। जब तक सेकंड एसेंशियल नहीं आएगा, वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं होगा। देखिए एग्जांपल है ग्लासगो वर्सेस कारपोरेशन, ग्लासगो कारपोरेशन वर्सेस टेलर। अब इसमें क्या था कि इस केस में डिफेंडेंट ने क्या किया, उसका गार्डन था और वो गार्डन में उसने पॉइजनस बेरीज को उगाया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो जो पॉइजनस बेरीज थे वो एक जो चेरी होती है उसके जैसे दिखते थे वो। अब क्या हुआ, और वो ना पॉइजनस बेरीज के पेड़ को उसने ना तो कोई साइन बोर्ड लगाया कि ये पॉइजनस है, ना तो उसको गार्ड किया। अब क्या हुआ, विजिटर वहां पर आते थे तो एक फैमिली आई, फैमिली के एक बच्चे ने क्या किया, उसको चेरी समझकर उसने खा लिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सूट फाइल हुआ ग्लासगो कारपोरेशन के अगेंस्ट में कि भाई ये तुम्हारे एक्ट के वजह से, तुम्हारी ड्यूटी थी केयर लेने की, क्योंकि अगर पॉइजनस ट्री है तो वहां पर मैं उगा रहा हूं तो मेरी ड्यूटी रहेगी केयर लेने की। तो ड्यूटी टू टेक केयर थी, और ना तो उसने क्या किया, कोई साइन बोर्ड लगाया, ना तो उसने उसको सेफ गार्ड किया, कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब उसने ब्रीच भी किया ड्यूटी का। तो कोर्ट ने ग्लासगो कारपोरेशन डिफेंडेंट को लायबल ठहराया काय के लिए? टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के लिए इस केस में। अब देखिए लैटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड, ये भी एक केस है ब्रीच ऑफ सच ड्यूटी टू टेक केयर का। इस केस में क्या हुआ था, देखिए अगर आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक बार बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल हुआ। अब जो एईसी लिमिटेड कंपनी थी तो उसके फैक्ट्री में पानी भर गया सारा। अब पानी भरने की वजह से क्या हुआ कि कुछ रोज के बाद जब वो पानी वहां से निकल गया, तो उसने फैक्ट्री तो बंद रखा था, लेकिन पानी जब निकल गया तो उसने क्या किया कि जो ऑयल था वो ऑयल पानी के साथ मिक्स होके उस टाइल्स पे फैल गया, जिसके वजह से वो टाइल्स पे क्या होगा, स्लिपरी कंडीशन होगी, स्लिप होने वाली, फिसलने वाला हो बन गया हो। तो डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट को पता था कि यहां मैं अगर ये फैक्ट्री ऐसे ही शुरू करूंगा तो वर्कर फिसल के गिरकर इंजरी हो सकती है। तो उसने क्या किया, जितना उसके पास डस्ट था वो सारे डस्ट उसने क्या किया, फैला दिया उस पर। अब डस्ट फैलाने की वजह से क्या होगा कि वो फिसलने वाली कंडीशन को कम कर दिया उसने, लेकिन फिर भी कुछ पैचेस ऑयल के बच गए।
अब हुआ ऐसा कि उसने फैक्ट्री ओपन किया, अब एक प्लेंटिफ क्या हुआ, उस ऑयल पैच पे उसका पैर गिरा जिसकी वजह से स्लिप हुआ और उसको इंजरी होगी। उसने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि बोले तुम्हारी ड्यूटी टू टेक केयर थी, तो डेफिनेटली फैक्ट्री ओनर की ड्यूटी टू केयर थी। अब दूसरा ये कि ब्रीच ऑफ सच ए ड्यूटी टू टेक केयर, उसने उल्लंघन किया क्या ड्यूटी का, दैट इज अ क्वेश्चन। ये केस में वो क्वेश्चन था। अब उसने उल्लंघन किया क्या, उसने केयर नहीं लिया, ऐसा है क्या? उसने केयर लिया था, क्योंकि उसने जितना डस्ट था वो सारा फैला दिया था। अब जितना रीजनेबल केयर लेना चाहिए था उसने लिया था, तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा नेग्लिजेंस के लिए, क्योंकि जितना केयर लेना चाहिए था उसने लिया था, क्योंकि डस्ट उसने सारा फैला दिया था। अब ये तो प्लेंटिफ को भी पता था ना कि बारिश हुई, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसका भी तो पार्ट था कुछ। डिफेंडेंट ने जितना केयर लेना चाहिए था उसने लिया था, तो यहां पर डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया कोर्ट ने। अब देखिए तीसरा इसेंशियल क्या है, एक्चुअल डैमेज। बाय द सेम टाइम द प्लेंटिफ मस्ट हैव आल्सो टेकन अ रीजनेबल केयर फॉर हिज ओन सेफ्टी। अब देखिए एक्चुअल डैमेज होना जरूरी है। सिर्फ मेरी ड्यूटी है केयर लेने की, मैंने ड्यूटी का उल्लंघन किया, लेकिन अगर किसी को नुकसान ही नहीं होता है तो मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल होऊंगा क्या? सिंपल एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। एक्चुअल डैमेज होना जरूरी है। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया, मैन्युफैक्चर कर रहा हूं कोई प्रोडक्ट का, तो मैं मैन्युफैक्चर होने के नाते मेरी ड्यूटी है केयर लेने की। अब फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कोई डिफेक्ट हो गई, फॉर एग्जांपल कोई मैं एक आधा सपोज कोका कोला का मैन्युफैक्चरर हूं मैं, या और कोई कंपनी का जो फॉर एग्जांपल बेवरेज बनाते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है फॉर एग्जांपल, तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का मैं मैन्युफैक्चरर हूं, तो मेरी ड्यूटी केयर लेने की है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाते बनाते एक बॉटल में क्या हुआ कि कुछ तो भी एक डिफेक्ट रह गया, सपोज उसमें एक कॉकरोच मरा हुआ मिक्स हो गया। अब सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने वो मार्केट में प्लेस भी कर दिया। अब एक जब रिटेलर के पास गया, वो रिटेलर के ध्यान में आ गया और रिटेलर ने वो बॉटल को दूर रख दिया। अब देखिए ड्यूटी टू टेक केयर मेरी थी, अब जब वो कॉकरोच उसमें रह गया, इसका मतलब मैंने ब्रीच भी किया, उल्लंघन भी हुआ मेरी ड्यूटी का, मैंने केयर नहीं लिया। लेकिन एक्चुअल डैमेज हुआ क्या? किसी को नहीं हुआ, ध्यान में आया, वो बॉटल को अलग कर दिया गया। तो जब तक वो कोई पी ना ले, एक्चुअल डैमेज किसी को ना हो, तब तक मैं लायबल नहीं होऊंगा, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए मैं कार चला रहा हूं, कहीं पर साइन बोर्ड होता है मैक्सिमम स्पीड 40 का, मैंने वहां पर 80 के स्पीड से गाड़ी चलाया, तो मेरी ड्यूटी टू टेक केयर थी, 80 की स्पीड में चलाया तो मेरी ब्रीच भी हुआ। लेकिन अगर किसी को डैश नहीं होता है तो कौन मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा नेग्लिजेंस के लिए? तो एक्चुअल डैमेज होना जरूरी है, तभी मैं नेग्लिजेंस के लिए लायबल रहूंगा, अदरवाइज नॉट। तो ये थे 3 इसेंशियल नेग्लिजेंस के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।